प्यार, भरोसा और रिश्ते जब ये टूटते हैं तो सिर्फ दो जिंदगियां नहीं बदलती बल्कि सामाजिक और कानूनी बहुत से सवाल भी खड़े हो जाते हैं। आप सभी को बता दें कि जम्मू में इन दिनों दो अलग अलग मामले सुर्खियों में हैं। एक मामला ये है कि एक मुस्लिम युवती ने एक हिंदू लड़के से शादी कर दी है और उस लड़के का कहना है कि मेरे परिवार पर प्रेशर बनाया जा रहा है, जबकि हम बालिग हैं और हमने अपनी मर्जी से शादी की है। इसी के साथ इन दिनों एक दूसरा मुद्दा भी जम्मू कश्मीर के भीतर सुर्खियों में है, जहां एक लेडी ये कहते हुए नजर आती है कि उसकी पहले शादी हो चुकी थी। वह अपने ससुराल में रहा करती थी, पति से उसकी अनबन हुआ करती थी और वहीं से वह एक लड़के के कांटेक्ट में आ जाती है। जब वह उस लड़के के कांटेक्ट में आती है, उससे ढेर सारी बातें करती है, इश्क होता है, प्यार होता है, अपने पति से वह किनारा कर देती है और उस लड़के के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये विवाद चर्चाओं में क्यों है? उसके पीछे का कारण युवती ये बताती है कि वह भी अब मुझे छोड़ रहा है, उसने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया और कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मेरी जिंदगी अब खत्म हो रही है। अब मैं किसके भरोसे, किसके सहारे और कहाँ रहूं? दरअसल पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। इन दिनों दो अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक में युवती खुद से अपना हाल बता रही है और दूसरे और जो जिस युवक पर आरोप वह लगा रही है उसका ये कहना है कि मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है, हमने किसी प्रकार की कोई शादी नहीं की है और ये मुझे फंसाना चाहती है। इन्होंने आज से कुछ सालों पहले भी मेरे ऊपर जो है वह मुकदमा दर्ज किया था, उसमें भी कुछ नहीं निकला और अब ये फिर से वही रणनीति अपना रही है। आपको बता दें कि आज से करीब एक आप सभी को बता दें कि आज से करीब 2 दिन पहले एक वीडियो सुर्खियों में आती है, जिसमें एक युवती बताती है कि वह जम्मू के अखनूर की रहने वाली है। उसकी पहले शादी हो गई थी, तब उसकी उम्र जो है करीब 16 से 17 साल की थी। उसकी एक बेटी भी है, पति के साथ उसकी बनती नहीं थी, अनबन उनके बीच होती थी। वह ये भी आरोप लगाती है कि जो उसका पहला पति था वह उसे मारता पीटता भी था। उससे वह दुखी होकर अपना ससुराल को छोड़ देती है और एक युवक के साथ कांटेक्ट में आ जाती है। फिर करीब 4 सालों तक इनका प्रेम प्रसंग चलता है, ये मिलते भी रहते हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो युवक है वह आर्मी में है और इनके बीच में प्रेम होता है, प्यार बढ़ता है और तकरीबन 4 साल तक ये कहानी चलने के बाद अब ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि लड़के ने अब साथ देने से मना कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब उस युवक से बातचीत हुई तो उसने उसमें ये बताया कि मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस मुझ पर आरोप लगा रही है। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि हमने जो है वो मंदिर के भीतर शादी की थी, कागजात जो है वो इसी के पास में है और इतना ही नहीं, वो ये भी बताती हैं कि बीते दिनों पहले जब ये हमारा रिश्ता टूट रहा था उस समय इस युवक ने मुझे मारा पीटा भी, मेरे से मोबाइल छीना, मोबाइल को तोड़ दिया और ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत मेरे पास ना रहे। वहीं दूसरी ओर युवक ये बताता है कि हमारी ना तो कोई शादी हुई, ना ही हम कांटेक्ट में हैं और ये ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी। बार बार मना करने के बावजूद भी ये लगातार मुझे कॉल और मैसेजेस करती रहती थी और जब उससे ये पूछा गया कि क्या आपकी शादी हुई है तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने ये भी बताया कि हमारे बीच में कास्टिज्म है, लड़की राजपूत है और मैं और कास्ट से बिलोंग करता हूं, तो हमारे बीच शादी हो ही नहीं सकती, तो ये झूठे आरोप मुझ पर लगा रही है। ये मामले अब जम्मू के भीतर भी हमें सुनने को मिल रहे हैं। इससे पहले हम देखते थे कि बाहरी राज्यों से ये खबरें सामने आती थी, लेकिन वक्त बदल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई हर किसी को देखकर सीख रहा है और अच्छी चीजों को सीखने के बजाय लोग जो हैं ये तमाम व फितने फसाद वाली चीजों को सीखते हैं जिनसे किसी का भला नहीं होता। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद, ये लगातार ये वीडियोस देखने के बाद हमें ये सीखने को मिलता है कि रिश्तों में हमेशा विश्वास होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके रिश्तों में विश्वास नहीं है, आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप साथ नहीं रहेंगे, आप साथ नहीं रहेंगे तो आप किसी और के पीछे जाएंगे, किसी और के पीछे जाएंगे तो इसी तरीके से कल को आपके साथ में भी हादसा हो सकता है। ये बातें, ये चीज़ें, ये रिश्ते बैठकर एक जगह बात कर कर बड़ों को, बुजुर्गों को इन्वॉल्व कर कर भी सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन आज के समय में किसी के पास में इतना पैशन नहीं है या पैशन के साथ साथ में ही उसके पास
में इतना समय भी नहीं है कि वह रिश्तों को सुलझाए। वह उल्टा उलझाने की ही कोशिश करता है और अपने ही आप को सही बताने की कोशिश करता रहता है। और इससे होता क्या है कि रिश्ते टूटते जाते हैं और उसके बाद वह एक कहानी आपने सुनी ही होगी, वह एक पंचलाइन भी है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। वैसी हालत फिर एक इंसान की हो जाती है, क्योंकि आपका ट्रस्ट जब एक जगह नहीं रहा, आप जगह जगह पर जो है वो घूमते फिरते हैं और उसके बाद में अंत आपका ऐसा ही होगा। तो इन कहानियों से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने रिश्तों को समय देना चाहिए, उन्हें महत्वता देनी चाहिए और भरोसा बेहद जरूरी है। अगर आपके रिश्ते में भरोसा नहीं तो वह रिश्ता कभी भी टूट सकता है। बहरहाल इसके पीछे की क्या कहानी है, ये एक कानूनी कार्रवाई है। कानून इस पर अपनी नजर भी रखी हुई होगी और कानून इस पर अपना काम भी कर रहा होगा। जम्मू कश्मीर के भीतर पुलिस बेहद अच्छा काम करती भी है और इन मामलों को वह हो सकता है कि अच्छे से निपटा भी ले। फिलहाल युवती ने यह भी कहा है कि उन्होंने गांधीनगर वुमेन सेल के भीतर अपनी रिपोर्ट लिखवा दी है। अब पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करेगी अवश्य वह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया को देख देख कर अपने रिश्तों में बदलाव मत लाइए। जो हकीकत है उस पर जो है वह गौर कीजिए, विश्वास रखिए, एक दूसरे को चीट मत कीजिए और साथ रहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब दो जिंदगियां अलग होती हैं तो उनका असर उनके परिवारों पर, उनके बच्चों पर मानसिक दबाव भी बनाता है। तो ऐसे में आप क्या इस पर सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें बताइए। लेकिन इन दिनों ये मामले सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं और तरह तरह की अपनी टिप्पणियां भी उन पर दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।